ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन सेवा साधना पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। माघ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है। 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का समय है और इस नवरात्रि में नवदुर्गाओं का पूजन नहीं होता मित्रों। इस नवरात्रि में जो एक तामसी प्रकार की तीव्र शक्तियों वाली जो महाविद्या होती है उनका पूजन होता है। इसमें ज्यादातर जो श्री विद्या साधना जो प्रॉपर वे से जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली है उनको ये नॉलेज होता है कि श्री विद्या दीक्षा में प्रथम स्टेज महागणपति साधना है, सेकंड स्टेज राजमातंगी साधना है। तो ये जो राजमातंगी है ललिता त्रिपुर सुंदरी की आह्लादिनी शक्ति जिसे कहा जाता है, ये राजमातंगी का जो देवी का जो नवरात्रि है वो माघ मास की गुप्त नवरात्रि राजमातंगी गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है मित्रों। तो इस नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि की क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे कि गुप्त नवरात्रि आई है तो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती के पाठ करना शुरू करेंगे, कि वो भी गलत दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग महाकाली का मंत्र जप करेंगे, बगलामुखी का करेंगे, तारा देवी का करेंगे, परंतु एक जो मेन प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से ना जाने के कारण बहुत सारे जो एनर्जीज होते हैं वो रिवर्स होके आपके पास निगेटिव होकर आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी साधना जो होती है उसका एक प्रोसेस होता है और उस मेथड से चलना होता है। जैसे आप त्रिपुर सुंदरी ललिता की साधना कर रहे हैं तो ललिता की साधना करते समय फर्स्ट स्टेज महागणपति है, बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो बगलामुखी में हरिद्रा गणपति है। उसी प्रकार से महागणपति का एक प्रकार से धूमावती की साधना कर रहे हैं तो उसका धूम्र गणपति है, महाकाली का अपना ही गणपति है, तारा देवी का अपना ही गणपति है। तो इस प्रकार से उनकी अपने अपने गणपति होती है और उनकी साधना पहले करनी होती है। लोग सीधे उनका जप करने के लिए शुरुआत करते हैं और गलत प्रकार से साधना करने के कारण इन तीव्र शक्तियों को आप जब छेड़ना शुरू कर देते हैं तब ये एनर्जी रिवर्स होके आपके सर के ऊपर बैठती है। तो हमने बहुत लोगों को देखा कि ये जब एनर्जी रिवर्स होती है तो मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट है और कोई भी साधना जब आप करते हो ना तो उससे एक प्रॉपर मेथड होता है, सिर्फ मंत्र जाप से नहीं होता। आप कोई भी किताब उठाइए, किसी भी किताब में साधना के प्रोसेस में प्रथम तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन, मार्जन ऐसी सारी क्रियाएं हैं और ये क्रियाओं से जब एनर्जी तैयार होती है तो लास्ट स्टेज में जो होता है वो मंत्र का जाप होता है मित्रों। फर्स्ट मंत्र का चैंटिंग नहीं होता, एक एनर्जी का फोर्स जो है पहले निर्माण होना आवश्यक होता है। तो गुप्त नवरात्रि में देवलोक में क्या होता है अगर हम सोचे तो देवलोक में आप ऐसा समझ लीजिए कि ये गुप्त नवरात्रि का समय जो देवलोक होता है अलग अलग लेयर्स में अलग अलग देवी देवता होते हैं तो उनमें जो कालमान होता है, जैसे हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसे 24 घंटे का एक दिन होता है। तो उसी प्रकार से जो ऊपरी जगह जो देवी देवताओं का लोक होता है उनमें जब ये गुप्त नवरात्रि शुरू होती है उसमें गुप्त नवरात्रि का पहला दिन ये अमावस्या का पहला दिन पकड़ा जाता है और आखिरी दिन जो नवरात्रि का है वो पूर्णिमा का दिन आखिरी दिन में पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से 15 दिन की नवरात्रि होती है। नवरात्रि में सिर्फ 9 दिनों की रात्रि नहीं होती, वो एक्चुअली 15 दिनों तक खींची जाती है क्योंकि वो वर्किंग उतना होना चाहिए। तो देवलोक में जिस प्रकार से 15 दिनों का अमावस्या पूर्णिमा का एक सीक्वेंस होता है उसी प्रकार से ये गुप्त नवरात्रियों में देवलोक जो होता है उसमें अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनके अपने अपने महल होते हैं, उनका अपना अपना एक एरिया होता है। उनके अपने घरों में इस टाइम जो है वो अंधेरा रखा जाता है, यानी जो दियो जो अलग अलग दिए जो होते हैं उनसे प्रकाश ये किया जाता है, जैसे हम लाइट जलाते हैं दिखने के लिए तो उसी प्रकार से वह प्रकाश जो दियो का होता है तो वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा अंधेरा रखा जाता है क्योंकि गुप्त नवरात्रियों में ये तामसी शक्तियां जो होती है वो ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पे घूमती है और ये इनकी एनर्जी इतने हायर लेवल की होती है कि इनको खुली आंखों से आप देख नहीं सकते। तो इनको एनर्जी बहुत चाहिए अपनी आंखों को। तो देवी देवता भी जो है वो उनसे बड़े लेवल की जो एनर्जीज होती है, तामसी शक्तियां होती है, उनको उनकी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, इसलिए वो एक मान सम्मान देने के लिए वो एक अंधेरा रखा जाता है कि वो ब्रह्मांड में विचरण करते समय कुछ चीजें इम्बैलेंस ना हो, ऐसा है। तथा गुप्त नवरात्रि में अगर आप सोचेंगे तो गुप्त नवरात्रि में
अब देखिए सूर्य जो होता है ना, सूर्य एक जगह पे स्थिर रहता है। अर्थ जो होती है वो अपने आप, उसको अपने समोवती भी घूमना होता है। हाँ, और अपने आप घूमते वक्त उसको सूरज के इसमें सर्कल में भी घूमना होता है। तो उसका जो घूमना होता है, हाँ, तो अपने आप घूमना खुद के खुद, हाँ, और एक सूर्य के आसपास घूमना, ये जो चीजें है ना, इस गति को, ये दो गतियां होती है, इस गति को बैलेंस करने की जो एनर्जी होती है, हाँ, ये बैलेंस करने का कार्य होता है। इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में ये तामसी तत्व की जो शक्तियां होती है वो करती है। तो इसलिए गुप्त नवरात्रि इंपॉर्टेंट है। गुप्त नवरात्रियों में जो आपने ओक नाम का पेड़ सुना होगा, तो आप गूगल के ऊपर जाइए और ओक पेड़ देखिए। ये ओक नाम का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ होता है। और ये ओक नाम के पेड़ के जो पान के पत्ते होते हैं, तो ये पान के पत्ते जो होते हैं, ये जो गुप्त नवरात्रियों में जो तामसी शक्तियां जो होती है, इनके छोटे छोटे योगिनी शक्तियां, अलग अलग शक्तियां घूमती है बैलेंस करने के लिए। तो इन सारी शक्तियों को बैलेंस करने का कार्य जो है वो ओक के पान के पत्ते जो होते हैं, वो पान के पत्ते है, वो सारी इन तामसी शक्तियों को बैलेंस करते हैं। तो ये ओक के जो पेड़ है ना, उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी गुप्त नवरात्रियों के सब्जेक्ट है। आपने अगर श्री विद्या साधना अगर प्रॉपर वे से लिया होगा तो आपको राजा मातंगी नवरात्रि के बारे में पता ही होगा। और ये 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक नवरात्रि है, राजा मातंगी गुप्त नवरात्रि। आप जरूर इसे मनाइए। और जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा एक प्रॉपर वे से साधना करनी है, वो हमारे यहाँ पे जो पहले से ही लघु मातंगी का हमने विधान ओपन किया है, इस विधान का लाभ ले सकते हैं। इसमें हमने पूरा तर्पण सिखाया है, इसमें अभिषेकम सिखाया है, हवन का मार्गदर्शन किया है और उच्चिष्ट मंडल पूजा सिखाया है। ऐसे 2 किताबें इसमें है, एक में तर्पण है और एक में अभिषेक है। और राजा मातंगी का जो पहला अंग विद्या रूप है लघु मातंगी, जिसे उच्चिष्ट चांडालिनी कहा जाता है, उन्हीं का ये प्रॉपर वे से साधना सिखाया है। काफी लोग सिर्फ इसका मंत्र लेते हैं और चैंटिंग करते हैं, परंतु प्रॉपर रिचुअल्स से ना जाने के कारण मंत्र की एनर्जी भी जो है वो उल्टी घूम जाती है। तथा एक महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें हम एक प्रकार से नई साधना का पब्लिश जो है, वो नई साधना पब्लिश भी कर रहे हैं श्री विद्यापीठम द्वारा। और ये नई साधना है और ये नया बुक है, श्री शुम्मः मंजुश्री साधना। मंजुश्री साधना ये आप अगर गूगल के ऊपर जाएंगे और मंजुश्री नाम डालेंगे तो बौद्धिस्ट तंत्र जो होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल तंत्र के रूप में बुद्धिस्ट तंत्र, जो लामाओं के तंत्र होते हैं, जिसमें वज्रयान, महायान की शाखाएं है, जिनमें मंजुश्री नाम के गुरु है, जिसमें अवलोकितेश्वरा नाम के गुरु है, जिसमें वज्रपाणी नाम के गुरु है, और इनका एक मंडल है। और उनकी जो एनर्जी, उनके जो ताकत है वो बहुत तीव्र होती है। और इनमें से जो मेन एनर्जी जो है, जो इन सब को हैंडल करती है, यानी मंजुश्री नाम की देवी जो है, ये मंजुश्री नाम की देवी की साधना आज हमने यहाँ ओपन की है। इसमें पूरा मंजुश्री देवी का तर्पण का पूरा प्रोसेस इसमें सिखाया है। और ये बौद्धिस्ट तंत्र से हमने हिंदी और संस्कृत इसमें पूरा ट्रांसलेट करके, पूरा स्टडी करके इसको बनाया है। ये बहुत ही पावरफुल साधना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मंजुश्री साधना हमने क्यों निकाली, उसके बेनिफिट्स क्या है, तो आप देखिए कि काफी लोग जो होते हैं ना, उनके घरों में सब कुछ अच्छा होता है, परंतु एक दूसरे का अगर मुंह देखे, हाँ, यानी वाइफ अगर हस्बैंड का मुंह देखे, हस्बैंड अगर वाइफ का मुंह देखे, तो देखने की इच्छा नहीं होती, मन मुटाव ऑटोमेटिकली अंदर से चिड़चिड़ाहट आ जाती है। भाई बहनों में अंदर से चिड़चिड़ाहट आ जाती है, हाँ, या बच्चे हैं, बच्चों को अपने माता पिता से चिड़चिड़ाहट आती है, माता पिता को अपने किसी बच्चे के बारे में चिड़चिड़ाहट आती है। तो ये चिड़चिड़ाहट आना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, ये सारी चीजें होती है। तथा काफी ऐसे होते हैं कि कोई एक बिजनेस में है, उस बिजनेस में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है और मन भी नहीं लग रहा है, और मन से अंदर से इच्छा भी नहीं रही है कि हम इसमें आगे बढ़ सके। या आप कोई किसी नौकरी में है, और नौकरी में है, और नौकरी में होकर भी आपको एक ही चेयर पर, एक ही पोजीशन पे आपको रखा जा रहा है, उसमें भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप ऊब गए हो, आपकी कोई ऐसी प्रोसेस नहीं हो पाती आगे
पुशअप करने की या किक नहीं लगती जीवन में, ऐसा समझ लीजिए। तो इन सारी चीजों के पीछे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं ना कि आपकी जो कुल देवी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुल और कुलाचार। तो कुल देवी का अपना एक जैसे मिनिस्ट्री होती है कुल देवी और कुल देवता का, तो उसी प्रकार से उसको पैरेलल मिनिस्ट्री पितरों की होती है, जो कुल पुरुष, कुल सुहागन, कुल कुमारिका, कुल निर्वशी, इनका और उनके अंडर जो आने वाली जो आगे की पीढ़ी होती है जो गुजर गई है वो उनके अंडर आती है। तो ऐसे दो मिनिस्ट्री जो होती है वो हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड पे चलती है। हाँ, तो इन दोनों में और एक एनर्जी मिनिस्ट्री चलती है। ये एनर्जी और मिनिस्ट्री होती है, ये गुरुमंडल की मिनिस्ट्री होती है। गुरुमंडल मतलब क्या है कि आप देखिए जैन लोग जो होते हैं ना, तो जैन लोग अपने मुनियों को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से आप सिखों में जाएंगे, सिखों के भी गुरु होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे उनका गुरुओं का ये है। ब्राह्मण्स कास्ट में देखेंगे तो उनके अपने समाज के गुरु है। गुजरात में आप देखेंगे कुछ ऐसे समाज है, उनके अपने गुरुओं के आश्रम है। अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में सारस्वत ब्राह्मण्स है, वैश्य समाज है, देवांग समाज है। कर्नाटक में लिंगायत समाज है। तो उनके अपने अपने गुरुओं के, यानी जो समाज होता है, जो आपकी कास्ट होती है, उस कास्ट और समाज का अपना एक गुरु होता है, और वो गुरु और वो एनर्जी होती है वो कुलाचार को थोड़ी थोड़ी करके प्रोवाइड होती है। आज के जमाने में लोग अभी कुलाचार ही भूल गए हैं, तो ये सारी भी चीजें भूल ही गए हैं। थोड़ा सा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, साउथ में ये सारी चलन अभी तक चल रहा है। जैसे कि ब्राह्मणिस लोग हैं वो तो वो कांचीपुरम में चले जाते हैं। जो वैश्यवाणी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में है, उनको दैवज्ञ सुनार बोलते हैं, वो उनके गुरु के पास चले जाते हैं। जो गोवन साइड में होते हैं, जो सारे ब्राह्मणिस होते हैं, उनके अलग गुरु होते हैं। जो लिंगायत वीरशैव समाज होता है, जंगम समाज होता है, हाँ, तो उनके कर्नाटक में अपने अपने गुरु है। तो गुजरात में भी कुछ ऐसे कास्ट है, उनके अपने गुरु है, उनके अपने आश्रम और उनके मठ अलग है। तो वहां से कुछ एनर्जी जो होती है अपने आप को प्रोवाइड होती है, और वो एनर्जी डिस्टर्ब होने के कारण ये जो मैंने आपको बोला ना, ये सब कुछ घर में अच्छा है, परंतु मन मुटाव, चिड़चिड़ाहट, एक दूसरे को देखने का मन नहीं करना, हाँ, तो ये सारी चीजें आती है। एक जगह पे ही हम बैठ जाते हैं, उसमें कुछ गति नहीं मिलती, तो वो एनर्जी जो होती है ना, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। वो एनर्जी हमारे कुल में प्रोवाइड ही नहीं होती। पहले क्या होता था, पहले 4 ही कास्ट होती थी, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो क्षत्रिय मतलब सिर्फ युद्ध करना नहीं होता, क्षत्रिय में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, क्षत्रिय में युद्ध कौशल्य सिखाने का भी कार्य होता है, और जो युद्ध के लिए साहित्य बटोरना होता है वो भी होता है, वो साहित्य बनाना वो भी होता है। ब्राह्मणिस में सिर्फ वेदों का कार्य नहीं होता, ब्राह्मणिस में और भी सारे कार्य होते हैं। वैश्यों में सिर्फ व्यापार करने का कार्य नहीं होता, वैश्यों में और भी अलग अलग फैकल्टीज होते हैं। तो ये जो पुरातन काल से चले आ रहे हैं, ये जो वर्ण है, जो बिजनेस कह सकते हैं, बिजनेस के रूप में ये अलग अलग जातियां हो गई, उसमें भी अलग अलग सब जातियां, सब कास्ट हो गए। हर कास्ट में और भी सब कास्ट है। तो इन कास्ट में अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस कुल को प्रोवाइड होती है, ऐसा है। तो वो जो एनर्जी होती है वो आज कल लोगों के कुल में डाउन हो चुकी है। तो उसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने आज पहला प्रयास किया है कि ये बुद्धिस्ट तंत्र का जो मंजूश्री साधना है वो आपके सामने हम ला सके। ये साधना करते वक्त आप दूसरी कोई साधना मात्र नहीं कर सकते, ये अपने आप में अलग साधना है, और ये सारी चीजों को बैलेंस करने का काम जो है ये मंजूश्री साधना करती है। काफी तीव्र और एनर्जेटिक और फोर्सफुली ये साधना है। 10 महाविद्याओं के लेवल की ये साधना है, जिसे हम हिंदुओं में 10 महाविद्या देखते हैं, उसी प्रकार से वो जो बुद्धिस्ट तंत्र है उसमें ये मंजूश्री देवी एक उनकी महाविद्या है। और ये पूर्ण महायान जो है वो पूरा महायान इनके अंडर आता है, और वज्रयान का आधा हिस्सा इनके अंडर आता है। पहले महायान जो था, ये महायान के अधिकारी हनुमान जी थे। तो बाद में हनुमान जी ने आगे के कार्य के लिए अपना रूप अलग बना दिया, और दूसरा एक रूप ये महायान का जो तत्व होता है वो संभालने के लिए कोई दूसरा तत्व रख दिया।
ऐसे काफी कुछ अंदर की बातें हैं। तो इस साधना का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत प्रॉपर वे से इन साधनाओं को हमने सिखाया है। कुलाचार कुल शक्तियां जो होती है आपके तथा मंजूश्री साधना जो होती है वो श्री कृष्ण का जो आप कह सकते हैं श्री कृष्ण की जो बांसुरी होती है, तो श्री कृष्ण के बांसुरी में होल्स होते हैं जिससे कि ध्वनि पास आउट हो सके, हवा पास आउट हो सके और अलग अलग प्रकार के ध्वनि जो होते हैं वो ब्रह्मांड में गूंज सके। तो उसमें से मंजूश्री नाम का, मंजूश्री का अर्थ है मंजू मतलब मधुर ध्वनि। जैसे कि अगर भगवान शिव डमरू बजाते हैं तो डमरुओं से अलग अलग प्रकार के नाद आते हैं। हाँ, अगर वो क्रोधित है तो तांडव कर रहे तो अलग नाद आएगा, वो अगर संतुष्ट है तो अलग नाद आएगा डमरू का, वो आनंदित है प्रफुल्लित है तो डमरू का अलग अलग नाद आएगा। तो हर एक जो एक प्रकार से कह सकते वाद्य होता है, तो उस वाद्य को बजाने के अलग अलग तरीके होते हैं, उससे अलग अलग नाद आते हैं, अलग अलग ध्वनि निर्माण होते हैं जिसको राग कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के बांसुरी का एक होल जिसे कहा जाता है वो एक होल का तत्व मतलब मंजूश्री देवी है। और वो मधुर नाम का जो ध्वनि श्री कृष्ण जी के बांसुरी से निर्माण होता है और ब्रह्मांड में मधुर ध्वनि जो गूंजता है वो तत्व इस मंजूश्री नाम के इसमें आता है। तो आप सोचिए जिसे वैक्यूम कहा जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है, जिसे मधुरता कहा जाता है, जिसे आकर्षण शक्ति कहा जाता है, जिसे सम्मोहन शक्ति कहा जाता है, वो है मंजूश्री। तो ये श्री कृष्ण की आपको मैंने कहा कि वो बांसुरी का एक होल या एक मधुर ध्वनि जिसे कहा जाता है वो तत्व मंजूश्री साधना है। तो आज हमने इसको देने की कोशिश की है, जरूर इसका आप लाभ ले सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव साधना है और जरूर कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर तो आपके सामने है ही, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इस साधना के लिए, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप पूरा पढ़ लीजिए और जिनको साधना करनी है वो मुझे आप बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस साधना का अलग से लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए और इस साधना का लिंक जो है वो क्लिक कीजिए, आपको पूरा साधना का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक और बुक जो है वो पीडीएफ के रूप में और बाय पोस्टल भी आपको मिल जाएंगे। तो जरूर इसको आप लाभ ले सकते हैं। इस साधना का अनोखी साधना है, पूरे वर्ल्ड में ये साधना कहीं पर भी नहीं है मित्रों। इवन लामाओं में भी ये साधना बहुत सीक्रेटली होती है, लामा लोग अपनी साधना शेयर नहीं की करते क्योंकि इनकी साधना जो होती है बहुत पावरफुल होती है। तो इस साधना का आप लाभ ले सकते हैं। मेरा नंबर जो आपके सामने है। धन्यवाद मित्रों। राजा मातंगी गुप्त नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। आप चाहे तो मंजूश्री देवी के लिए साधना के लिए जुड़ सकते हैं या उच्चिष्ट चांडालिनी साधना के लिए भी जुड़ सकते हैं या अन्य साधना के लिए भी जुड़ सकते हैं मित्रों। हमारा YouTube चैनल ये नॉलेज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक नॉलेज पहुंचाइए।